2002 में अरब लीग ने अमन फार्मूला पेश किया। OIC ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े का 2 रियासती हल करार दिया। पाकिस्तान ने उसकी तायद की। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कोई नई बात नहीं की। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताहिर अशरफी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने गज़ा के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान का इसराइल से किसी सतह पर कोई ताल्लुक नहीं। गज़ा का वाक़या होता है, उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो फोरम मुतलका है वो अमन के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए, इसराइल की जारहियत के खिलाफ बात भी कर रहे हैं, आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। सऊदी अरब में OIC सरबराही इजलास बुलाया गया, हमारे वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले गए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने OIC के इजलास में ये मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक ट्रिब्यूनल कायम किया जाए जो इसराइल के जराइम के ऊपर तहकीक करे। इसके साथ हमने यही मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान के मंदूब ने किया। पूरी इंसानियत अहले फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। इस वक्त इसमें तकसीम पैदा करना मैं समझता हूँ अहले फ़लस्तीन के साथ जुल्म है। सन 2002 में अरब लीग के इजलास में एक अमन फार्मूला उन्होंने पेश किया। 2006 में मलेशिया और ईरान में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस में इस फार्मूले को पेश किया गया, जिस पर तमाम OIC के मुमालिक ने इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने हमेशा ये मौक़िफ़ रखा कि इसराइल एक गासिब है, एक जालिम है, जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है। बात करेंगे अंडर 19 एशिया कप की, तो अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से हरा दिया। 260 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। 105 रन बनाने वाले आज़ान अवैस मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने एशिया कप में भारत को शिकस्त देते हुए तारीखी कामयाबी समेट ली। कप्तान ने कामयाबी का क्रेडिट कोचेस की प्लानिंग को दे दिया। अंडर 19 टीम के कप्तान साद बेग ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी टीम में अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हमारी टीम एक यूनिट होकर खेल रही है, हम प्लान के मुताबिक खेलें, जिसकी वजह से कामयाबी मिली। कराची वाइट्स ने नेशनल T20 कप अपने नाम कर लिया। फाइनल में एबटाबाद को 9 रन से शिकस्त हो गई। कराची वाइट्स ने 156 रन का हदफ दिया था, जिसके ताक़ुब में एबटाबाद रीजेंट्स 140 रन बनाकर आउट हो गई। कराची के खुर्रम मंजूर ने 53 रन की शानदार इनिंग्स खेली। एबटाबाद के एतजाज़ हबीब 43 रन बनाकर नुमाया रहे। आपको बता रहे हैं कि कराची वाइट्स ने नेशनल T20 कप अपने नाम कर लिया है और फाइनल में एबटाबाद को 9 रन से शिकस्त हो गई। कराची वाइट्स ने 156 रन का हदफ दिया था, जिसके ताक़ुब में एबटाबाद रीजेंट्स 146 रन बनाकर आउट हो गई। कराची के खुर्रम मंजूर ने 53 रन की शानदार इनिंग्स खेली। एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मैं अवामी मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हम रिवायती तकसीम की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत का आगाज़ करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोहाट जलसे से खिताब। उन्होंने कहा, कोई खिलाड़ी या दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। हमें कहा गया KP में दहशतगर्द फिर रहे हैं। मैंने कहा, जाले डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूँ। हम ये पुराना रवायती सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत दफन करके नई सियासत का आगाज करें। ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है और ना कोई और हमारा मुकाबला कर सकता है। अब हमें कहा गया कि पख्तूनख्वा में दहशतगर्द फिर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। तो आपने वसाइल है, आपको मालिकी दिलवाना है। ये मतलब था 18वीं तरमीम का, और उस पे ना इमरान खान ने अमल दरामद की। कौम को बताना पड़ेगा कि इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। कौम को बताना पड़ेगा कि इस कत्ल में मुलव्वस कौन थे। बिलावल की असल तकलीफ ये है कि इस बार उनके सिंध में आसानी से सिलेक्शन नहीं होगी, वरना कभी सूबे में कारकर्दगी पर उनका वज़ीर आला नहीं बना। आबिद शेख का चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद पर जवाब। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध में इस बार शफाफ इलेक्शन होगा, जिनकी हुकूमत आएगी नून लीग मिलकर काम करेगी।
آپ کو صرف تکلیف یہ ہے کہ اس وقت میدان عمل میں نواز شریف صاحب خود ہیں اور مریم نواز صاحبہ ہیں جن کے پاس پارٹی کی کمانڈ ہے. ہم بلاول صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن لڑیں, آپ کی سلیکشن نہیں ہو. آپ ہمیشہ ذہن میں کارکردگی کے بنیاد پر آپ نے کبھی بھی آپ کو وزارت اعلیٰ سندھ کی نہیں دی. آپ کو آسانی سے سندھ حکومت نہیں ملے گی. یہ الیکشن ہوگا سندھ میں پہلی مرتبہ, شفاف الیکشن ہوگا, اکثریت آئے گی, اس کے ساتھ ہم مل کر چلیں گے. بلاول صاحب آپ کو ان فیوچر بات چیت کرنی پڑ سکتی ہے. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, تو اس کا خمیازہ عمران نیازی بک. عابد شیر علی, سیاسی آدمی نہیں, ہمیں کسی سیاسی اتحاد سے کوئی خطرہ نہیں. نون لیگ الیکشن سے خوفزدہ ہے. پی پی رہنما مولا بخش چاندیو کی بول کے پروگرام تبدیلی میں بات چیت. نون لیگ کے رہنما راجہ ریاض نے کہا کہ آئندہ جو بھی حکومت بنے گی پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہوگی. اور ابھی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ان کو بھی سیاست کرنی ہے. اتحاد کب نواز شریف نے اتحاد نہیں بنائے, اور کون سی پارٹی ہے جس سے ہمیں خوف لگے گا؟ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. یہ اتحاد پہلے بھی کرتے رہے, پہلے بھی پیپلز پارٹی کی منتخب حکومتوں کو سندھ میں گرا کر لا کر جتوئی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. صحیح ہے. ہم تو کبھی نہیں ڈرے. جب بھی پھر الیکشن آئی پھر ہم الیکشن لڑتے ہیں. ہمیں کوئی ان سے خفا نہیں ہے. ابھی بھی اتحاد بنائے, بسم اللہ, سب بسم اللہ, آئے بنائے اتحاد, قسمت آزمائے, جو عوام فیصلہ کرے گا. انشاءاللہ الیکشن کے بعد جو حکومت بنے گی پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہو. اپوزیشن میں بھی کوئی بیٹھ جائے گا, اگر کوئی پی ٹی آئی کا جیت گیا تو بیٹھ جائے گا. پیپلز پارٹی 4-5 سیٹیں لے گی پنجاب سے, باقی تقریباً سب مسلم لیگ جن کو یہ ایڈجسٹ کریں گے, الائنس کریں گے, وہ لے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.